बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। नाजरीन, कोरोना के बाद पूरी दुनिया की इकॉनमी, कई कारोबारी सेक्टर्स, कई सनतें जो हैं वो तबाह हो गई हैं और बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन है कि ये इंडस्ट्री दोबारा अब उठ भी पाएगी या नहीं, कई ममालिक की मईशत उठ भी पाएगी या नहीं। तो ऐसे में पाकिस्तान की अपनी एक्सपोर्ट्स भी मुतासर हुई हैं, पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री भी मुतासर हुई है। तो अब कोरोना के इस फेज़ से निकलने के बाद पाकिस्तान मुआशी तौर पर कैसे उठेगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो किस तरह से अपने पाँव पर दोबारा खड़ी होंगी, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर पाकिस्तान अब फोकस करने जा रहा है और इतना ज़्यादा पोटेंशियल है जो इससे पहले एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट मियाँ शाहिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम मियाँ शाहिद महमूद साहब। अदील, देखें, पहले कहा जाता था कबल अज़ मसीह और बाद अज़ मसीह। अब कहा जाएगा कबल अज़ करोना और बाद अज़ करोना। कबल अज़ करोना जो दुनिया आपको नज़र आ रही थी, बाद अज़ करोना उस तरह की दुनिया नज़र नहीं आएगी। सियाने कहा करते थे कि बचते वही हैं जिनके पास ज़राअत होती है, जिनके पास ज़मीन होती है जिसमें वो खेती बाड़ी कर सकते हैं। नहीं तो ये भी कहा जाता है ना, जिन्होंने घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। ये होगा बाद अज़ करोना। अब जो आर्टिफिशियल सारी जितनी भी इकानमी थी वो ऊंधे मुँह गिर चुकी है। आप देखें अमेरिका, आप देखें डॉलर, जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था, जो एक ऑर्डर करता था पूरी दुनिया पे, वो ख़त्म हो चुका। बिल्कुल ठीक। वो ऐसा वो दौलत जिसको तेल कहते हैं, जिस पर नाज था उनको, अब वो पैसे देते हैं, साथ तेल देते हैं कि ये तेल भी ले लो और पैसे भी ले लो। बिल्कुल सही। अब बचेगा कौन? बचेगा वो जिसके पास ज़राअत है, जिसके पास लाइफ स्टॉक है, वो आपकी कुदरती दौलत आपके पास मौजूद है। और पाकिस्तान में 60% आबादी इस वक्त, जब कोरोना पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, वो इस वक्त 60% आबादी जो है वो गंदम की कटाई में लगी हुई है। माशाअल्लाह। और गंदम की कटाई आपको पता है बड़ी हेल्दी किस्म की एक्टिविटी है और बड़ी जफाकश काम है, और उसमें काम करना, और इससे मतलब क्या हुआ कि हमारी ज़राअत जो है वो हमें बचाएगी नहीं, सिर्फ वो हमें हमारी इकॉनमी को इतना मजबूत करेगी। कहते हैं कि जो क्राइसिस आते हैं उसके बाद बहुत से मौके पैदा होते हैं, और जो पहले ही तरक्की को छू चुके होते हैं उनके लिए नहीं, जो तरक्की कर रहे होते हैं उनके लिए। और हम पाकिस्तान उस फेज़ में है जो तरक्की कर रहा था, और हम जो है तरक्की कर नहीं रहे थे, हम तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ज़राअत है वो हमें बचाएगी नहीं, सिर्फ हमें तरक्की की मंजिलों तक पहुँचाएगी। देखिए, हमारे पास काटन है, हमारी जो काटन है ये यूरोप में और पूरी दुनिया की लेबॉर्ट्रीज में चेक हो चुकी है कि हमारी कॉटन में एलर्जी नहीं है। अच्छा। क्योंकि पूरी दुनिया में जो शर्ट्स और जो गारमेंट्स पहने जाते हैं वो एलर्जी फ्री गारमेंट्स पहने जाते हैं, और उसको बेहतरीन गारमेंट्स कहा जाता है जिसमें एलर्जी नहीं होती। और पाकिस्तान की कॉटन में एलर्जी नहीं है, और ये कॉटन प्योर कॉटन है जिसकी बड़ी मांग है, और ये वो कॉटन है जो तेल से महंगी है। इसलिए अगर हम इस पर तवज्जो दे लें, अगर हम अपनी ज़राअत ज़रिए अजनास पर तवज्जो दे लें, तो हम एक्सपोर्टर ही एक्सपोर्टर्स हैं, हम इंपोर्टर नहीं हैं। दूसरा मैं एक बात बताऊँ, दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर वो है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक हमारे मुल्क की गुर्बत ख़त्म करने और मुल्क की तरक्की, मुल्क को तरक्की तक पहुँचाने में वाहिद एक हल वो है लाइफ स्टॉक। वो अगर इसको रजिस्टर कर लिया जाए पूरे इस सेक्टर को, तो इतना पोटेंशियल है इसमें, इतना पोटेंशियल है कि हम दूध पैदा करने वाले चौथे बड़े मुल्क हैं। लेकिन क्या नेस्ले ले जाता है ना दूध से पैसे, तो हम कमर्शलाइज कितना है? 3%। 97% जो दूध वो ज़ाया होता है, वो मिठाइयों में जाता है, वो जो दूध है वो पीने में और गलत पीने में जाता है, उसका फ़ायदा बाय प्रोडक्ट्स में चला जाता है। अच्छा, उसके बाद आप देख लें, आप की जो भैंसें हैं, जो गायें हैं, अलमिया ये हुआ कि यहाँ से उन्होंने हमारे भैंसों और गाय के तुख्म जो हैं यहाँ से उठा के बाहर ले गए, और ऑस्ट्रेलिया ने और जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उन्होंने वहाँ जाकर उसको प्रोसेस करके दोबारा हमें दे दिए। और हमारी जो नस्लें हैं, जिसमें नीली बार की भैंस है, नीली की भैंस जो है वो ख़त्म होती जा रही है। वो क्यों ख़त्म होती जा रही है? पाकिस्तान में तो फुट एंड माउथ की डिजीज़ नहीं है, जो कि पूरी दुनिया में एक थ्रेट है। और यूरोप में ये जो मुँह खुर की बीमारी आई थी, इसने पूरी के पूरे यूरोप को हिला के रख दिया। अगर वो सेक्टर को उठा लिया जाए, उसको रजिस्टर्ड कर लिया जाए और बाकायदा उस पर रिसर्च हो, हमारे पास साइंसदानों की कमी नहीं है, हमारे पास NARC यहाँ मौजूद है। NARC इस वक्त पूरी दुनिया का माना हुआ इदारा है। आपको मैं बताऊँ कि इस वक्त कोरोना लोग रो रहे हैं ना, कोरोना की वैक्सीन के बिल्कुल नज़दीक तरीन NARC पहुँच चुका है। आपको पता है? अच्छा जी। एक टेक्नोलॉजी है BCL2,
इनके पास BCL2 टेक्नोलॉजी है। इनके पास मैं इनकी विज़िट करके हूँ लैब का, कोरोना पहले से मौजूद था, वो मुर्गियों में था, अब उस पर रिसर्च हो चुकी है, उस पर वैक्सीन जो है वो NARC बना चुका है, बना के उसको कमर्शलाइज भी कर चुका है। उसको आपने इंसानों पे टेस्ट करना है। इंसानों पे टेस्ट करने के लिए BCL3 चाहिए आपको टेक्नोलॉजी। अगर आप उनको मुहैया कर दें, हुकूमत के पास बजट नहीं है, हुकूमत मुहैया कर दे। हम जो चीन की तरफ देख रहे हैं, अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, अपने इदारों पर थोड़ा सा इत्माद कर लें और अपने इदारों पर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लें और हम वैक्सीन भी बना सकते हैं। NARC पर इन्वेस्ट करें। NARC पर अगर 5 साल आप इन्वेस्ट करें, आप ज़रात में और आप लाइफ स्टॉक में खुद कफील नहीं सिर्फ हो सकते, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं हर चीज़। मियां साहब, यहाँ डेनमार्क और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, उनका मक्खन और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ बड़े स्टोर्स में देखने को मिलती हैं। इवन दूसरे मतलब जो लस्सी है वो जिसे वो सऊदी अरब में लबन कहा जाता है, और इस तरह की प्रोडक्ट वहाँ हम सऊदी अरब और अरब ममालिक से लेकर आ रहे हैं। इतना बड़ा लाइव स्टॉक का भी प्रोड्यूसर, इतना बड़ा डेयरी का प्रोड्यूसर जो मुल्क है, वो अपनी चीज़ें ही नहीं बना पाता, यहाँ की प्रोडक्ट्स यहाँ के लोगों को मुयस्सर ही नहीं है। देखिए अदील, पाकिस्तान में जो गोश्त है, बेहतरीन गोश्त पाया जाता है, लेकिन हम गोश्त को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, वो स्मगल होता है। वो क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर पाते? जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो हम मीट नहीं करते। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने कोई ज़ाब्ता, कोई कानून जो है वो लागू नहीं किया। अगर मैं फिर कहता हूँ कि इस सेक्टर को अगर रजिस्टर्ड कर लिया जाए, इस सेक्टर को रजिस्टर्ड करके मार्किंग कर ली जाए और उस पर जो साइंसदान हैं, जो साइंटिस्ट हैं और जो इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उस पर तवज्जो दे दें, और जो PSDP है वो अपना पूरा PSDP मुंजमद करके 5 साल का PSDP लगा दें ना। हमारा PSDP वैसे भी ज़ाया होता है, कोई कर्ज़ों में जाता है, कोई करप्शन में चला जाता है, उस पर PSDP लगा के तो देखें, फिर देखें तो क्या होता है। अच्छा मियां साहब, कितना बड़ा स्कोप है? मसलन हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी जो दीगर जो अशिया हैं, अजनास हैं, उनकी एक्सपोर्ट हैं, ये अगर हम डेयरी और लाइफ स्टॉक को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, इसको हम उस कानूनी उसमें दायरा कार में ले आएँ, स्टैंडर्ड्स जो हैं इसके हम बेहतर बना लें, तो आप पाकिस्तान को फिर कहाँ देखते हैं? खरबों डॉलर कमाता हुआ देखता हूँ मैं। खरबों डॉलर कमाता हुआ देखता हूँ। मेरी बात सुने, पानी है, एक पानी हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है। हाँ। हम हर साल 50 खरब डॉलर, कितना 50 खरब डॉलर, बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है, का नुकसान कर लेते हैं पानी ज़ाया करके। इसका मतलब अगर उसको ज़ाया ना करें तो 50 खरब डॉलर हमारे पास आए। अच्छा, और ये मैं अपनी तहकीक नहीं बता रहा, ये इरसा की तहकीक है, इरसा के चेयरमैन की तहकीक है। यानी हम कुदरती वसाइल से माला माल हैं और हम किस तरह इन वसाइल का ज़िया कर रहे हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को मियां साहब किस तरह हम एक्सपोर्ट जो है, जिस तरह आपने कहा कि होना चाहिए, सजेशंस आप क्या देते हैं आपकी? क्योंकि बहुत सारे माहिरीन के साथ आप उठते बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, ऐसा कोई मॉडल किसी के जहन में हो, हम ये कर लें तो इसमें हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं? देखिए, हमारे जो जितने भी शोबे हैं उनको एक तो एक्टिव करें, उनको चैनलाइज करें। हमारी जितनी ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं उनको पेटेंट कराएं, जिसमें हमारा बासमती राइस है। यार, पूरी दुनिया में बासमती राइस जो पाकिस्तान का है वो मशहूर है, लेकिन पेटेंट क्या है? इंडिया का। वो इंडियन के नाम से पाकिस्तानी राइस जाता है यार। इवन हमारा गुलाबी नमक, मियां शायद साहब के साथ गुलाबी नमक पे जी आपने बात की थी, और वो हाँ। कितने अरबों डॉलर का गुलाबी नमक, 300 किलोमीटर फैला हुआ पहाड़। अच्छा मियां शायद साहब, ये बताएं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बात तो करते हैं डेयरी और लाइफ स्टॉक की, और उन्होंने आते ही सबसे पहला जो इनिशिएटिव लिया वो यही लिया। तो ग्रॉस रूट लेवल से ये चीज़ें शुरू करने से कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब की नीयत पर मुझे शक नहीं है, लेकिन उनके मशीरों पर मुझे शक नहीं है, मुझे यकीन है। पंजाबी में कहते हैं शक नहीं पक्के, तो पक्के मैंने उन्होंने पक्के। क्यों? मैं एक मिसाल देना, 2008 में राजा परवेज़ अशरफ जब आए तो उनको मशीरों ने मशवरा दिया कि ये रेंटल, ये सारा एम्पायर खड़ी कर लें और ये कर लें, वो कर लें। और दो साल बाद क्या हुआ था? 2 साल बाद राजा परवेज़ अशरफ ये कहते हुए पाए जा रहे थे, कौम से माफ़ी मांगते हुए, कि मुझे मेरे मशीरों ने मरवाया है। यही इमरान खान जो है, उनकी नीयत पर शक नहीं है। इमरान खान काम करना चाह रहा है, लेकिन उनके मशीर जो हैं वो उनको अच्छा मशवरा नहीं दे रहे। उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। इमरान खान को कहा गया कि मुर्गियाँ और अंडे दिए जाएँ। मुर्गियाँ और अंडे मईशत में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुर्गियाँ और अंडे नहीं कर सकते। यार, इस सेक्टर को आप सेट कर लो।
बकायदा इंडस्ट्री का दर्जा दे दें। इंडस्ट्री का दर्जा दे दें इसको। आप अपने देहातों में लाइफ स्टॉक जो है उसको रजिस्टर्ड कर लो, उसको मार्किंग कर लो और लोगों को उसकी अवेयरनेस दो। देखिए, आपको कोई फैक्ट्रियाँ नहीं बनानी, एक घर है वो फैक्ट्री है आपकी। तो बुनियादी तौर पे यही प्राइम मिनिस्टर ने किया ना जी। नहीं, ये नहीं किया। उन्होंने ऐलान किया और उनके जो मशीर हैं उन्होंने उनसे ऐलान तो करवा लिया, इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया और उस तरह चैनलाइज नहीं होने दिया। अगर जब तक इसको आप चैनलाइज नहीं करेंगे और साइंसी बुनियादों पर नहीं करेंगे उस वक्त तक नहीं हो सकता। हमारा किसान चाहता है, लेकिन हम किसान को जो है वो उसको इनकरेज नहीं करते, हम किसान को निगलेक्ट करते हैं। हम किसान जो है हमारा नज़रअंदाज है। देखिए, आप गन्ना अगर सही तरह, आप ये चीनी का बहरान आया है, अगर आप किसान को गन्ने की तरगीब देते, गन्ना काश्त करने की, उसको पता होता कि मेरी फसल का अच्छा मुझे रिटर्न मिलेगा, तो आज हम चीनी बाहर भेज रहे होते और जो हमने एक्सपोर्ट की थी वो जुर्म ना होता, वो एक्सपोर्ट के बदले हमें पैसे मिल रहे होते और मुल्की ख़जाना बढ़ता। अब क्या हुआ है कि जेबें भरी हैं। यही वजह है कि हम चावल, गन्ना, कपास, गंदम, ये 3 मेजर 4 फसलें हैं, इन पर अगर हम फोकस कर लें और इन पर ही हम तवज्जो दे दें और इनको अच्छी तरह काश्त करें और इन किसानों की मदद करें, तो हम पाकिस्तान जो है इन अजनास में एक्सपोर्ट कर सकता है ये अजनास और बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद साहब। पाकिस्तान इनको एक्सपोर्ट करके बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकता है। सिर्फ पॉलिसीज़ जो हैं वो बेहतर करने की ज़रूरत है, पहले से मौजूद कवानीन इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और थोड़ी सी आँखें हमें खोलने की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो रोशन ही रोशन है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।